मोहब्बत के इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। दीवारों का सुराख है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदार करते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल और इधर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं प्रांजल प्रवीण का एक कक्षा 8वीं से मैं अपने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के विचार आपके सामने साजिश करना चाहती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। आजादी 1847 में जल चुकी थी और वर्षाल बनकर 1947 को हमारे भारत देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फैर में फंस गए थे तो रंगती बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोलों उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5 डिग्रियों के तूफान अंग्रेजी शासनों को चमड़ाते थे। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो अभी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे तो उनके तौर से यह देशभक्ति की एक कसौटी थी। 62, 65 और 71 की युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर का हालत यह हुआ करता था, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नानो हालों की तो लंगुटिया ही चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां ही चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा स्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, सारे जिस्म की तो बोटियां ही चली गई, सारे जिस्म की तो बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस हालत में पैदा होने के बावजूद भी अपने माँ अपने बेटे को सीरत पर दुश्मन के धुज्जे उड़ाने के लिए भेजती है और पत्र लिखकर यह भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, बेटा मेरे लिए ना है घबराना, एक इंच भी पीछे न हटना चाहिए, इंच कट जाना चाहिए, इंच कट जाना। तब सारा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब लोग बलिदान मांगते थे, मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, किंतु आज बलिदान नहीं मांगते, मरते नहीं, मिटते नहीं, फांसी चढ़ भी नहीं जाते। मेरे जो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप के डीपी 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, तो तुम कहोगे साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेने के बाद यह देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नन्हे पांव में जब तिरंगा तैर रहा है तो तुम उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो ऐसे करने पर उसे मजबूर करती है। क्योंकि ना वो शिवालों को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालों को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है। जो अपने पेट के भूख के लिए होते हैं ना, वो सिर्फ अपने भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ अपने भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है अपनी देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है अपनी देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, तू चरिंदा है तो यह शमशान तेरी है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो यह कब्र भी तेरी और यह कब्रिस्तान भी तेरा और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। वह युवा जिसमें जिम्मेदारी थी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध रखने की, वह युवा 4x4 इंच की छोटे से स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के दशरशम मात्रा से अपने भावना का इमोजी भेज रहा है। 2 बोतल बूट के काम में बेरोजगारी भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात कर वो भाई हरकता है, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर बताते। मैं बताती हूँ कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम छोटे नंबर पर आते हैं। हमने ऐसे समाज में जीते जब पत्थर के मूर्ख को लगते हैं 56 भूख, और भूख के लिए नन्हे तड़पते सो जाते हैं लोग, नन्हे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को कान दीजिए और दान देने की इच्छा है तो जीते जीते रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यह सबसे बड़ी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरा है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरा है, ना रब मेरा है, ना यह बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इस बात का गुरूर है कि मैं भारत की और भारत मेरा है, कि मैं भारत की और भारत मेरा है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। भूखा हौसला सबके दिलों में बुलंद हो कि एक दिन पाकिस्तान ही जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान क्यों, एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुल सीता हमारा, यह गुल सीता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।